10,000 में 10 बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। 10,000 के अंदर 10 बिजनेस आपके स्टार्ट हो जाएंगे, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप आसानी से अच्छा मोटा पैसा कमा पाओगे। ये जो 10 बिजनेस मैं आपको लिए बताने वाला हूँ, ये बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छे बिजनेस है, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी और बिना दुकान किराए से लिए आपके बिजनेस स्टार्ट हो जाएंगे। आपको कोई दुकान किराए से नहीं लेना है, बिना दुकान किराए से लिए कम लागत लगाए ये बिजनेस आपके स्टार्ट हो जाएंगे। मात्र 10,000 रुपए की लागत है, 10,000 से ज्यादा लागत आएगी नहीं। कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो 10,000 से कम लागत आएगी, कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो 10,000 तक लागत आएगी, पर 10,000 से ज्यादा लागत आएगी नहीं। ये बिजनेस ऐसे हैं, बहुत ही बढ़िया बिजनेस है और 10 बिजनेस है, 10 में से कोई भी एक बिजनेस करते हो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी लोकेशन बताऊंगा आपके लिए और बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। 10 में से अगर कोई भी एक बिजनेस करते हो तो आप आसानी से अच्छा पैसा कमा पाओगे। नौकरी से तो बहुत ही अच्छा पैसा कमा पाओगे, कोई समस्या नहीं आएगी और प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इनकी डिमांड परमानेंट रहनी है और कोई समस्या नहीं आएगी। मैं आपके लिए बतला दूं दोस्तों, बिजनेस ऐसे हैं जो चलना ही चलना है। गरीबी है, गरीबी के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, कम लागत में शुरू हो जाएंगे, का ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट है तो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। उसी चीज को देखते हुए मैं आपके लिए 10 बिजनेस लाया हूँ। ये 10 बिजनेस बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छे बिजनेस है। इसमें से अगर कोई भी एक बिजनेस करते हो तो चलना ही चलना है 101%, तो कोई समस्या नहीं है दोस्तों बात करता हूँ पहले बिजनेस की। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए चलते हैं बिजनेस की ओर। दोस्तों बात करता हूँ पहले बिजनेस की। पहला बिजनेस है बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छा बिजनेस। ये बिजनेस है दोस्तों दोना पत्तल का बिजनेस। जी दोस्तों, दोना पत्तल का बिजनेस बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छा बिजनेस है, कोई छोटा बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस इसलिए अच्छा है क्योंकि इसकी डिमांड रहती है, भविष्य में भी रहनी है और इसकी रिक्वायरमेंट हर जगह है। जो छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं, शादी पार्टी बर्थडे पार्टी, हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो सीधी सी बात है, दोना पत्तल का बिजनेस चलना ही चलना है। और इसकी लागत की बात करूँ, जो मशीन आती है करीब 10,000 करीब आ जाती है। तो इसमें जो लागत आएगी वो करीब 10,000 से 12,000 आएगी, लेकिन एक हिसाब से अगर छोटे रूप में देखा जाए तो लगभग एक एवरेज 10,000 रुपये मान के चलो कि 10,000 रुपये में आपका ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। इसकी कोई लोकेशन का फंडामेंटल नहीं है कि आप कहाँ पे ये बिजनेस करोगे, आप घर से भी कर सकते हो। सबसे बढ़िया तरीका बताऊं, अगर आपका घर अपने गांव के आसपास, अपने शहर के आसपास है, या गांव दूर है, घर दूर है शहर से, तब भी आपका ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि वहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी तो वहाँ की नीड पूरी कर सकते हो। अगर मार्केट के पास घर है तो मार्केट की नीड पूरी कर सकते हो। मार्केट में कंपटीशन ज्यादा रहता है। मैं आपके लिए बता दूं, इसका लोकेशन को भी फंडामेंटल नहीं, जहाँ आप रहते हो वहां से आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों दूसरे बिजनेस की बात करूं, दूसरा बिजनेस बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छा बिजनेस है। अगर इस बिजनेस की लोकेशन की बात करूं तो लोकेशन भी बहुत बढ़िया रहने वाली है। ये बिजनेस है दोस्तों नाश्ता भंडार का बिजनेस। जी दोस्तों, नाश्ता भंडार का बिजनेस बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छा बिजनेस है और 10,000 से कम लागत में स्टार्ट हो जाएगा। आपको 10,000 से ज्यादा पूंजी लगाना नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, इसकी लोकेशन की बात करूं, ये बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन के पास, चौराहे पे, मार्केट में, रोड साइड, इन जगह ये चलना ही चलना है और कोई समस्या नहीं आएगी। आप इन जगह ये बिजनेस करते हो, ये व्यापार करते हो नाश्ता भंडार का, तो निश्चित रूप से चलना ही है और कोई समस्या नहीं आएगी। अच्छा मोटा पैसा इसमें भी कमा सकते हो। तीसरे बिजनेस की बात करूं दोस्तों, तीसरा बिजनेस बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छा बिजनेस है। ये बिजनेस है दोस्तों तीसरा बिजनेस पानी पूरी का बिजनेस। जी दोस्तों, पानी पूरी का बिजनेस बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छा बिजनेस है। इसकी लोकेशन की बात करूं तो लोकेशन भी बहुत बढ़िया रहने वाली है। बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन के पास, चौराहे पे, मार्केट में, गांव की लोकेशन अच्छी है तो वहां पे भी ये बिजनेस कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है क्योंकि इसमें स्कूल कॉलेज के पास भी इसकी लोकेशन बेस्ट रहेगी, कोई समस्या नहीं आएगी। और वहां पे ये बिजनेस करते हो तो चलना ही चलना है 101%, क्योंकि सीधी सी बात है, जहाँ लोगों की भीड़ रहेगी वहां पे ये बिजनेस चलेगा। और सबसे ज्यादा जहाँ लोगों की भीड़ रहती है वहां पे नीड तो रहती ही है और लोगों की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहती है इस चीज के प्रति, तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। बढ़िया बिजनेस है। कब लागत में शुरू हो जाएगा? 10,000 मैंने बताया है, 10,000 से कम लगभग 5,000 रुपए में ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा आपका। दोस्तों बात करता हूँ चौथे बिजनेस की। चौथा बिजनेस बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छा बिजनेस है। फास्ट फूड का बिजनेस कर सकते हैं, 10,000 के अंदर ही ये स्टार्ट हो जाएगा और कोई समस्या नहीं आएगा। इसकी अगर बिजनेस की बात करूं तो ये फास्ट फूड का बिजनेस कहाँ करना चाहिए? अगर गांव की लोकेशन अच्छी है तो वहां पे कर सकते हो, हाट बाजार के पास करते हो। हाट बाजार मतलब 6 लोगों का बाजार लगता हो हफ्ते में, वहां पे बिजनेस कर सकते हो क्योंकि सीधी सी बात है, आसपास के जो गांव रहेंगे वो आप कवर कर सकते हो। उसके बाद आप चौराहे पे, मार्केट में, रोड साइड, वहां पे बिजनेस कर सकते हो, चल सकते हो, कोई समस्या नहीं है। बस स्टैंड के पास भी चल जाएगा और स्कूल कॉलेज के पास भी ये बिजनेस चलना ही चलना है, कोई समस्या नहीं है दोस्तों बात करता हूँ पांचवें बिजनेस की। पांचवा बिजनेस बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छा बिजनेस है और ये बिजनेस ऐसा है कि चलना ही चलना है। आप आसानी से इस बिजनेस में माल की खपत कर सकते हैं। पांचवें बिजनेस की बात करूं तो पांचवा बिजनेस है हरी सब्जियों का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, हरी सब्जियों का बिजनेस बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छा बिजनेस है और कोई समस्या नहीं आएगी। आप 2 प्रकार से हरी सब्जियों का बिजनेस कर सकते हो। एक प्रकार तो रहता है स्थायी दुकान लगाकर कहीं भी, दूसरा प्रकार रहता है आप फेरी लगाकर ये इस बिजनेस को कर सकते हो, गाँव में, कॉलोनी में, मोहल्ले में,
अपन जहाँ रह रहे हैं वहां पे फेरी लगाकर ये इस बिजनेस को कर सकते हो। हरी सब्जियों का बिजनेस बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, बहुत ही अच्छा बिजनेस है और चलने वाला बिजनेस है। अगर 1,000 रुपये लगाओगे 2,000 रुपये आप आसानी से कमा पाओगे। अगर आप 2 से 3 हज़ार रुपये की सब्जी भर के लाते हैं तो 5 से 6 हज़ार रुपये तक की आराम से बिक सकती है, कोई समस्या नहीं है। और एवरेज अगर ज्यादा से ज्यादा भी अगर लागत लगाओगे तो भी 2 से 3 हज़ार रुपये लागत आएगी, इससे ज्यादा लागत आएगी नहीं। 10,000 के अंदर ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, और बढ़िया अच्छा मुनाफा है इसमें। दोस्तों बात करता हूँ छठे बिजनेस की। छठा बिजनेस भी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। ये बिजनेस है दोस्तों फलों का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, फलों का बिजनेस बहुत ही बढ़िया है। ये भी 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो स्थायी दुकान लगाकर, जैसे कि चौराहे पे या मार्केट में या फिर बस स्टैंड के पास, या फिर आप फेरी लगाकर ये बिजनेस कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप फेरी लगाकर ये बिजनेस करते हो तब भी आपकी माल की खपत जल्दी हो जाएगी और सही तरीके से माल बिक भी जाएगा, समय पर माल की खपत हो जाएगी और कोई समस्या नहीं आएगी आपको, और आप आसानी से अच्छे रेट में अच्छा मुनाफा कमा सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। और ये बिजनेस ऐसा है, चलना ही चलना है। लोगों के रिक्वायरमेंट, लोगों की नीड रहती है इस बिजनेस के प्रति, इस बिजनेस के लिए। तो सीधी सी बात है, आप सामने वाले की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए बिजनेस कर सकते हैं ना। तो इस चीज की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहती है, तो इसलिए बता रहा हूँ आपको, फलों का बिजनेस बेस्ट बिजनेस है, कोई समस्या नहीं आएगी दोस्तों बात करता हूँ 7वें बिजनेस की। 7वां बिजनेस भी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा बिजनेस है, और ये बिजनेस है दोस्तों फूल मालाओं का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, फूल मालाओं का बिजनेस। मंदिर के पास ये बिजनेस चल जाएगा, चौराहे पे चल जाएगा, मार्केट में चल जाएगा, रोड साइड जो मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां पे भी आपका ये बिजनेस चल जाएगा। ये बिजनेस बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। और ये फूल मालाओं का बिजनेस 10,000 से कम लागत में आपका स्टार्ट हो जाएगा। पर जो मैंने लोकेशन बताई, उन लोकेशन पे अगर ये बिजनेस करते हो, उन लोकेशन पे अगर काम करते हो तो 101% चलने वाला व्यापार है, कोई समस्या नहीं आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बात करता हूँ 8वें बिजनेस की। 8वां बिजनेस बहुत ही बढ़िया, बहुत ही तगड़ा बिजनेस है। 10,000 की कम लागत में इसे स्टार्ट हो जाएगा, 10,000 से ज्यादा लागत आएगी नहीं। ये बिजनेस बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। इसकी लोकेशन की बात बता देता हूँ आपको। लोकेशन है दोस्तों बस स्टैंड के पास, चौराहे पे, मार्केट में और रोड साइड, इन जगह ये बिजनेस चलने वाला है। ये बिजनेस है दोस्तों मोबाइल एसेसरीज का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल एसेसरीज का बिजनेस बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। अगर मैं आपको ये बतलाऊं मोबाइल एसेसरीज का बिजनेस, तो मैं आपको लोकेशन बता ही दी है कि आप वहां कर सकते हो, पर इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा रहती है और इसमें मार्जिन बहुत ज्यादा रहता है, इसमें मुनाफा बहुत ज्यादा रहता है। तो कम लागत में शुरू करके आप आराम से महीने के 30 से 35 हज़ार रुपए महीना आसानी से कमा सकते हो, बहुत इजीली तरीके से मिनिमम बता रहा हूँ, बहुत इजीली तरीके से 30 से 35 हज़ार रुपए तक का महीना कमा सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। मोबाइल एसेसरीज का बिजनेस बेस्ट बिजनेस है दोस्तों बात करता हूँ 9वें बिजनेस की। 9वां बिजनेस भी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा बिजनेस है, और ये ऐसा बिजनेस है चलना ही चलना है, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जहाँ चौराहे पे, मार्केट में, रोड साइड, रेलवे स्टेशन के पास, बस स्टैंड के पास, गांव में भी ये चल जाएगा ये बिजनेस। ये दोस्तों बिजनेस है पान शॉप का बिजनेस। जी दोस्तों, पान की दुकान अगर आप खोलते हो 10,000 रुपए से कम लागत में आपका ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। गाँव पे घर अच्छा है, लोकेशन अच्छी है, सीधी सी बात है, गाँव पे चल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको गाँव पे ये बिजनेस नहीं करना तो रोड साइड, हाईवे पे, मार्केट में, चौराहे पे, इन जगह या बस स्टैंड के पास ये बिजनेस कर सकते हो। सीधी सी बात है, बढ़िया मुनाफा आएगा, बढ़िया मुनाफा आप कमा पाओगे, कोई समस्या नहीं आएगी। मैं आपके लिए 10,000 क्यों बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि आपको शुरुआत में कम पूंजी इन्वेस्टमेंट करनी है, ज्यादा पूंजी नहीं लगानी, ज्यादा पैसा नहीं लगाना, कम लागत में कम व्यापार करना है। आपको व्यापार का आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस चीज की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, वास्तव में मैं इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकता हूँ कि नहीं बढ़ा सकता, वो चीज का अंदाजा लग जाएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 10,000 से कम लागत ही लगाना, 10,000 तक लागत लगाना, 10,000 से ज्यादा लागत ना लगाएं। दोस्तों बात करता हूँ 10वें बिजनेस की। 10वां बिजनेस भी बेस्ट बिजनेस है और कोई समस्या नहीं आएगी। ये बिजनेस दोस्तों बहुत ही बढ़िया है। ये बिजनेस की अगर लोकेशन की बात करूँ तो लोकेशन बेस्ट होने वाली है, बस स्टैंड के पास, रेलवे स्टेशन के पास, चौराहे पे, मार्केट में, गाँव पे भी फेरी लगाकर इस बिजनेस को कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये बिजनेस बहुत ही बढ़िया है। ये बिजनेस दोस्तों जूते चप्पलों का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, जूते चप्पलों का बिजनेस बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। होलसेल में आप ये बिजनेस कर सकते हैं, होलसेल में माल खरीद कर होलसेल में, रिटेल में लोगों को सेल कर सकते हैं। सीधी सी बात है, निश्चित रूप से आपका बिजनेस चलने वाला है और कोई समस्या नहीं आएगी दोस्तों। समस्या इसलिए नहीं आएगी क्योंकि सीधी सी बात है, लोगों की रिक्वायरमेंट इस चीज के लिए है, लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो सीधी सी बात है बिजनेस चलना ही चलना है 101%, तो कोई समस्या नहीं है दोस्तों। ये 10 ही बिजनेस थे। ये 10 ही बिजनेस ऐसे हैं कि 10,000 से कम लागत में शुरू हो जाएंगे और कोई समस्या नहीं आएगी। रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा रहेगी और नीड बहुत ज्यादा रहेगी लोगों को इन बिजनेस के प्रति। तो सीधी सी बात है, बिजनेस चलने ही चलने हैं और आसानी से इन बिजनेस में लगभग 20 से 30,000, 40, 50,000 रुपए तक महीने आप आसानी से कमा सकते हैं। नौकरी से अच्छा पैसा इसमें कमा सकते हैं। वह डिपेंड करता है कि लोकेशन कौन सी है, लोकेशन के हिसाब से पैसा आता है, लोकेशन के हिसाब से बिजनेस चलता है, लोकेशन के हिसाब से ही
बिजनेस की नीड रहती है। तो सीधी सी बात है, जो मैंने आपको लोकेशन बताई उन लोकेशन पे अगर ये काम करते हो, उन एरिया में आप काम करते हो, तो सीधी सी बात है चलना ही चलना है, कोई समस्या नहीं है दोस्तों। जी हाँ।